अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब ये तय करना ज़रा मुश्किल हो गया है कि ये जो एशिया कप है इसमें बारिश हो रही है या बारिश में एशिया कप हो रहा है, चूंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ, भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार आगाज़ किया 147 पे 2 आउट 24 ओवर्स में। लेकिन आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं जो अब हम एशिया कप में पाकिस्तान वाले मैचेस में तो नहीं, लेकिन जो आपके सामने इस वक्त जो इस वक्त स्क्रीन पर मनाजिर हैं यही इस वक्त सूरत हाल है। बारिश जनाब इस वक्त कोलंबो में जारी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बारिश हल्की हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है इसको कवर से ढका जा चुका है। और जितनी देर में कवर्स डालने का टाइम मिला, मैं और मेरे साथ मौजूद है तनवीर अहमद, हम तनवीर से बात कर ही रहे थे, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कि और उसी वक्त तकरीबन बारिश ने बड़ी हद तक जो है वो आउटफील्ड को गीला कर दिया था। अब सिनेरियो जो है वो मैं आपको बता देता हूं। प्लेइंग कंडीशंस ये हैं कि अगर आज अब बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ तो कल मैच यहीं से शुरू होगा, यानी कि भारत के 24.1 ओवर में 147 पे 2 आउट, और कल 2:30 बजे मैच शुरू। लेकिन कल भी बारिश की पेशगोई मौजूद है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर अंपायर्स को आज चांस मिला कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कराई जा सकती है और कम से कम 20 ओवर, जो आपको पता ही ये रूल है कि 20 ओवर जो है दोनों इनिंग्स में कम से कम हो, तो उस सूरत में पाकिस्तान का हदफ 147 पे 2 आउट होने के बाद जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 181 रन है, यानी कि 20 ओवर में 81, जो शायद एक T20 के लिहाज से एक गेटेबल टोटल है। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग भी आ जाती है और तब बारिश होती है तो उस सूरत में फिर भी मैच वहां से शुरू होगा जहां मैच खत्म हुआ था। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये अंपायर्स के हाथ में है। ये लम्हा अपडेट होगी। आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टाफ इस वक्त जो है वो इस पर बड़ी मेहनत से जो है वो ग्राउंड को कवर किए हुए हैं, लेकिन साथ साथ अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन हम जनाब बारिश पे बात करें या बारिश से पहले जो कुछ तूफानी बारिश भारत के ओपनर्स ने की, चौकों छक्कों की, उससे बात करें तनवीर क्विकली। आई थिंक जो कि हम लाइव हैं और इस पर लेटेस्ट सिचुएशन है अगेन वही एशिया कप में बारिश या बारिश में एशिया कप, बारिश में एशिया कप है ना। और दूसरी बात ये लोगों को पता होना चाहिए, ये जो आपने 20 ओवर में 181 रन्स जो बताए हैं जी, ये उनके जो 147 पे 2 हैं ये उसकी वजह से कैलकुलेशन पर है। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा बैटिंग की, बिल्कुल दोबारा बैटिंग की, दोबारा रन्स किए, जो भी उन्होंने रन्स किए, जितने टाइम भी उन्होंने बैटिंग की, उसके बाद दोबारा बारिश हुई तो फिर आज का मैच स्टार्ट हुआ। तो 20 ओवर अगर पाकिस्तान को मिल सके तो फिर वो दोबारा जो है रिवाइज होंगे कि अब पाकिस्तान ने 20 ओवर में जो है वो कितने रन्स कर रहे हैं। ये तो हमने यहाँ बात की, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि मेरे ख्याल में इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम बॉलिंग की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं हमें नजर आई। बाबर ने जिस तरह बात की कि जी पिच में थोड़ा सा सॉफ्ट है और बॉलिंग का हम थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं, नो डाउट। नसीम शाह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की क्योंकि सॉफ्ट पिच थी, थोड़ा मॉइस्चर था। ऐसी पिचेस पे आप नए बॉल को आप हिट करते हैं, आप पिच को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बॉल स्विंग से ज्यादा सीम होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शाहीन की बात करते हैं, वो शुरू में एक्सपेंसिव रहे बहुत ज्यादा। उनकी एक अपनी एक क्वालिटी है, वो पिच को यूज नहीं करते चाहे किसी किस्म की पिच हो, क्योंकि एयर में वो राइट हैंडेड को एयर में अंदर लेके आते हैं, ऑलमोस्ट वो यॉर्कर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की, वो हुई नहीं, फिर उनको थोड़े से जो है वो रन्स हुए। बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गई है इस टाइम इंडिया की टीम, और रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो 50 रन की इनिंग खेली। अब जो पोजीशन है वो ये है कि विराट कोहली और के राहुल जो है क्रीज में मौजूद है। बिल्कुल, हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मैच स्टार्ट होगा क्या स्पिनर्स हमारे पास उस लेवल के हैं कि वो वैसी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि शादाब ने तो पहले 2 ओवर में 30 रन दे दिए थे, 30-31 रन दे दिए, बड़े एक्सपेंसिव रहे। क्या अब देखना यह है कि बारिश के बाद दोबारा मैच स्टार्ट होता है, क्या फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? आपका क्या ख्याल है जब ऐसी सिचुएशन में जहां बैटिंग डोमिनेट हो रही थी? एक दो बातें, एक तो ये जो ब्रेक हुआ है इसका किसको फायदा होगा? पाकिस्तान को सही बात है 2 विकेटें मिली थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एक आध विकेट यहाँ मिले, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी इतने रन बना लिए कि अगर बहुत बुरा बैटिंग क्लैश भी हो तो 270-80 तो मुझे उनकी बिल्कुल सीधे से नजर आ ही रहे थे उस वक्त। एक तो ये, दूसरा तनवीर ये जो आउटफील्ड वेट हो गई है, अब कंडीशंस ओवरकास्ट हैं, और ये भी मैं आपको बैड न्यूज़ बता दूं कि मजीद बारिश की पेशगोई तनवीर मौजूद है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यानी कि वहाँ तकरीबन अगर मैच शुरू भी हुआ तो फिर मैच रुकने का इम्कान है। कोई फर्क पड़ता है कंडीशंस में? और अभी आप अंडर लाइट्स आप बॉलिंग करोगे शायद, ये भी फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि श्रीलंका के जो कवर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और जब भी मैच स्टार्ट हुआ है आपको कहीं भी बॉल या ये स्क्वायर या विकेट वगैरह आपको गीला कहीं भी नज़र नहीं आता, उसी तरह ही बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो मुझे नहीं लगता कि
इतना ज़्यादा पिच में फ़र्क आएगा। हाँ, ये जो आप अंडर लाइट्स की बात कर रहे हैं, इससे हो सकता है थोड़ा सा इंडियन बैट्समैनों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैप आया है जिसकी बात आपने की थी, ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब उनके 2 विकेट्स गिरे तो हमारी टीम ऊपर आ गई। सवाल ये है कि पाकिस्तान को मौका तो मिला ना थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करने, नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन हमें जो 2 विकेटें एक साथ मिली उसकी वजह से हमारा मोमेंटम बन जाता है। आप एकदम से आने वाले बैट्समैन उसके बाद चढ़ गए, रन रेट भी ड्रॉप हो रहा था। बिल्कुल, और आपने देखा के राहुल और कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, वो उस तरह बैटिंग नहीं कर रहे थे जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल कर रहे थे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आप फिर और उनके ऊपर हावी आते हैं, बैट्समैन भी क्रीज पर आए ना, विकेट्स और मिलने के चांसेस होते हैं। अभी क्या है, उनकी पोजीशन अच्छी है, उनको गैप मिल गया है, वो रिलैक्स हो गए हैं कि अब दोबारा से हम बैटिंग करने आएंगे, पाकिस्तान के बॉलर्स का वो रिदम होगा या नहीं होगा। तो अभी जो स्टॉप हुआ ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और इंडिया को जो वो फायदा हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने भी इस बारे में बहुत बात की और हम जब लाइव थे डॉन पर 2 बजे टॉस हुआ कि जो बाबर का फैसला है वो शायद इस विकेट पर कुछ क्वेश्चनेबल है, बट अगेन अगर आप इस सिनेरियो को आप देखें जब बारिश हो गई और डीएल मेथड पे अगर आप देखें कहाँ, अगर आप देखें सीधा अगर 12 2 विकेटें गिरी हुई, अगर वो नॉर्मल क्रिकेट भी खेले तो 300 रन तक भी बनते हैं उनके आराम, ठीक है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश हो गया तो 325-30 और यू नेवर नो के बाद कहाँ तक जा सकती है। तो उस सिनेरियो में तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा कि बाबर ने अगर ये सोचा उस वक्त बारिश को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हमें रन्स पड़ भी गए तो डीएल मेथड में आपको कम ओवर में रन्स जो कम करने पड़ते हैं, जैसे कि 20 ओवर में 181 रन हुए, तो ये 20 में 181 तो एक गेटेबल टोटल है। तो फिर यूटर्न कौन सी बात, मैं अपने बात का कह रहा हूँ कि शायद फिर बाबर ने स्मार्ट सोचा, हम नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर की फिर आपकी राय भी जानता रहा हूँ। देखिए बाबर का फैसला उस वक्त कैसा था और अब जो बारिश हुई है तो फिर बाबर का फैसला क्या सही साबित हो रहा है? मैंने ये बात की पहले भी, देखिए उसकी वजह है, हम तो दूर से देख रहे हैं, मैंने पहले बोला था हम तो पिच को दूर से देख रहे हैं, लेकिन उसने नजदीक से देखा, ठीक है। उसके बाद बारिश के सिलसिला बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डीएल मेथड पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। हमारी टीम जो है वो 20 ओवर क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। उसमें हमें फायदा हो सकता है कि अगर डीएल प्लान भी हमारा यही था कि हमें रन चेस पे जाना है तो फिर हम उसके लिए पहले से तैयार थे। हाँ, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन मौजूद है। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये भी तो देखे ना, अगर हमें पूरे ओवर खेलने पड़ते, अगर उन्होंने 300 करते, 350 करते, जो भी करते लग रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये सेकंड बैटिंग में पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि पहली बैटिंग अंडर लाइट थी तनवीर, अंडर लाइट्स यार हो जाता है, बार हर दफा थोड़ी होता है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है कि अंडर लाइट्स आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर बैटिंग बड़ी अच्छी परफेक्ट है तो आप कल का मैच देख ले। इतने अगर हो गए इस सिचुएशन में कि मुझे तो तनवीर से पलट के सवाल करना पड़ेगा, यूं होगा तो यूं कैसे होगा। अगर मगर सिर्फ जे शाह की वजह से हो रहा है, वो उनका भाई का नाम लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये इस जे शाह देखा जाए आपने, इस जे शाह की वजह से मैं उधर ही आ रहा था, इस जे शाह की वजह से ग्राउंड में लोग ही नहीं आते, ठीक है ना। ये इसकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से नुकसान। लॉजिक है ना सर, पाकिस्तान इंडिया दुबई में अगर ये मैच होता है वहां पे हजारों की तादाद में पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं और वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। श्रीलंका में कितने पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं? वैसे भी तकलीफ थी ना कि मुश्किल 500 पाकिस्तानी इंडियंस नहीं होंगे। तकलीफ ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे ना कमा सके। सर मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान श्रीलंका में पाकिस्तान इंडिया हद हो गए, 1000 लोग होंगे पूरे कोलंबो में, जाहिर सी बात है, वो मतलब दुबई थोड़ी है यार। मुझे एक चीज बता दो, मुझे तो अफसोस भी हो कि कल श्रीलंका का मैच तो उसमें भी लोग इतने नहीं थे, ठीक है। तो बात यह है कि जब उस मैच में इतने लोग नहीं थे तो श्रीलंकन अवाम को पाकिस्तान और इंडिया को मैच में क्या करना है ग्राउंड में आके, बिल्कुल वो क्या करेंगे, उनकी अपनी कंट्री का मैच थोड़ी हो रहा है। होस्ट टाइम है कोई वो किसी ने हाइप बनाई थी, कुछ मार्केटिंग की थी, कोई सेल्स के लिए कुछ किया था, या पूरी टिकट बिक जाएंगे आपके एक ऐसे मुल्क में जहाँ वो खेलने वाले रहते ही नहीं है। जाहिर सी बात है यार। अच्छा चलें, अब मुझे बल्कि ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस जब मैं आऊँगा तो एक और सवाल ध्यान में चल रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है बहुत सारे बादाम खाने पड़ेंगे। 4-5 सिचुएशन घूम रही है। अगर भारत की बैटिंग आज नहीं होती, आपको रूल पता ही है ना सबको, मैं बता देता हूँ कि अगर भारत आज नहीं खेलता तो कल मैच यहीं से शुरू होगा। अगर मैच यहीं से शुरू होता है तो फिर किसका एडवांटेज है? फिर तो लगता है फिर भारत तो अच्छे एडवांटेज में करो, फिर डे में बैटिंग करेंगे, वो यहाँ से बड़ा स्कोर कर सकते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन वही हो जाएगी। पता नहीं मुझे ऐसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, शायद बारिश लगता है पाकिस्तान के हक में है। अगर आज पाकिस्तान को 20 में 181 रन करने पड़े तो शायद ये बेहतर ऑप्शन है या नहीं है। चलें ये भी मैं पूछ लूंगा तनवीर से शॉर्ट का मशवरा। तो पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब बारिश तो रुक गई है लेकिन कवर्स अभी मौजूद हैं, और अगर अभी तकरीबन 15 मिनट तक जो है वो बारिश ना रुकी तो फिर ओवर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और तनवीर साथ साथ जो रिवाइज टारगेट है वो ये है कि अगर 20 ओवर में 181 है
21 में 187 है, 22 में 194 है, 23 में 200 रन करने पड़ेंगे और 24 में 206। लेकिन ये भी आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जितने ओवर खेले हैं कि अगर कितने ओवर बचते हैं। सो वेट एंड सी वाला गेम है, लेकिन बारिश रुकने की इतलात मौजूद हैं, लेकिन कवर सभी मौजूद हैं। तो तनवीर, अब कैप्टन क्या सोच रहे होंगे दोनों, बाबर या अगर आप बात करते हैं रोहित शर्मा की, आसान सिचुएशन नहीं है सबके लिए, क्योंकि बार बार बारिश हो रही हो, फिर आपका रिवाइज कंडीशन भी है, कल भी मैच जाएगा, तो लगता है कि हम सबको भी इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि वहाँ ग्राउंड पे हो क्या रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया के जो कैप्टन है वो ज़्यादा प्रेशर में होंगे कि रन्स हमारे कम हो जाएंगे। हाँ नहीं, हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको ये है कि अगर 20 ओवर खेलने पड़ गए पाकिस्तान को तो 181 रन तो बनते हैं, 9 रन पर ओवर है। ठीक है, वो उनके लिए तो नुकसान है। बैटिंग कंडीशन भी अच्छी है, बैटिंग कंडीशन भी अच्छी है। लेकिन बात ये है कि बाबर आजम को ये चीज़ें जाहिर सी बात पता चल गई होगी। अफगानिस्तान की कोचिंग स्टाफ तो है नहीं कि उनको ये सब कुछ नहीं पता चला होगा, वो तो पता चल गया होगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान को बहुत फायदा है। इंडिया ये चाह रहा होगा कि आज मैच स्टार्ट हो ही नहीं, हम कल तक चले जाएं और लंबा खेलें। जाहिर सी बात है, ज़्यादा खेलने से इंडिया को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है 147 24 ओवर में, जी, तो वो बहुत अच्छा टोटल है। तो तनवीर ये बताएं कि अगर हम 20 ओवर में 181 पे जाते हैं, फिर हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हम तो T20 में रिजवान बाबर से ओपन कराते हैं। रिजवान ओपन जाएगा, बाबर नीचे आएगा। बाबर नहीं, बाबर फिर तीसरे पे रहे, फखर जमान ऊपर ही रहे। हाँ, फखर को ओपन, बाबर तीसरे पे आ जाए। ये सब कैलकुलेशन शुरू होगी होंगी, डिस्कशन या अगर बाबर ऊपर जाते हैं फखर जमान के साथ, आप रिजवान को तीसरे पे कर दो। इमाम की कोई जगह कोई जरूरत नहीं बनती, इमाम बिल्कुल अब नीचे जाएंगे अगर 20 ओवर की क्रिकेट हो गई तो, जहां तक उनको हम ले जा सकते हैं। बिल्कुल। पर जो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ग्राउंड से जो हमें इतलात मसूल हो रही है वो यही कि कवर्स तो कमिंग ऑफ हो रहे हैं, लेकिन जो बारिश है वो भी रुक गई। लेकिन सारी बात है वेट आउट फील्ड, तभी कितना टाइम लगता है? जैसे आपने देखा था कि बारिश शुरू हुई है, ग्राउंड गीला होना शुरू हो गया, कवर्स आ गए, लेकिन जब रेन पूरी रुक जाती है अंदाज़ा कितना टाइम लगता है अगर आउटफील्ड वेट है तो? देखिए ये जो अंपायर जो टाइम देता है ना कि भाई इतनी देर में हम जाके पहले तो कवर्स हटवाते हैं, फिर उसके बाद जाके देखते हैं, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, कितनी देर सिचुएशन देखते हैं, कितना वेट है कितना नहीं है, फिर उसके बाद ग्राउंड जो काम करने वाले लोग होते हैं ये सारा इनके ऊपर होता है, कितनी देर में वो ड्राई कर देंगे, क्या कर देंगे। उसके बाद जब ग्राउंड के जो लोग होते हैं जो ग्राउंड को देख रहे होते हैं, उसके बाद जब वो ये समझते हैं कि अब जो है ग्राउंड हमने ट्राई कर दिए, तो वो फिर उसके बाद अंपायर को कहते हैं कि भाई अब आपका डिसीजन, आपने क्या करना है। तो फिर उसके बाद अंपायर हर चीज देख के फिर एक आइडिया देता है कि भाई अब कितनी देर बाद ये मैच हम स्टार्ट। अंदाजा आपके ख्याल में जो बारिश जिस तरह हुई, बहुत तेज बारिश थी, आउटफील्ड बीट हो गई, टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल में, टाइम लगेगा घंटा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन अब से 15 मिनट बाद अगर मैच शुरू नहीं होता, जो कि नजर आ रहा नहीं होगा, तो ओवर लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, याद रखिएगा हम जी मैच को आज ही कराना है, यानी कि ये भी हो सकता है कि भारत को 45 ओवर खेलने को मिले। आपने कभी कभार देखा ना कि बारिश स्टार्ट होती है, एकदम से खत्म होती है, मैच फौरन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारा जो ना ग्राउंड के ऊपर होता है। अगर इतनी ज्यादा बारिश है और कवर्स भी हैं लेकिन बहुत गीला हो गया, उसमें तो फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं दोबारा से मैच स्टार्ट होने में। कभी कभार ऐसा होता है तेज बारिश होती है, मैच ही नहीं होता। तो ये तो ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर है। चलें, लेटेस्ट अपडेट ये है जनाब कि बारिश रुक गई है, कवर से वहाँ पर हटाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है अगर वेट आउट फील्ड है तो अंपायर इंस्पेक्शन करेंगे, और अब से 15 मिनट बाद अगर ये मैच शुरू नहीं हुआ, जो कि नज़र आ रहा है, तो ओवर कम होना शुरू हो जाएंगे। यानी भारत को जो है वो फिर 50 ओवर नहीं मिलेंगे, अब उनके ओवर कम होंगे, 45 भी हो सकते हैं आगे अगर बारिश ज़्यादा हुई 40। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आज मैच नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो कल यहीं से मैच शुरू होगा। तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, तमाम लोग इसी तरह कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हुए हैं, और बहुत सारी सिचुएशन है जो कि बनानी पड़ रही है यहाँ भी, और आई थिंक कोलंबो में भी दोनों टीमों के इस पर जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पर यही सूरत हाल होगी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ भारत की बैटिंग पे और फिर उनकी बॉलिंग पे बात करेंगे, जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान को बॉलिंग तो शायद उनकी खेलनी है। जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो आप रिप्ले में खुशामदीद, कवर्स वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन अभी पूरी तरह हटाए नहीं गए। ऐसा लगता है जैसे कवर्स को हटाया इसलिए जा रहा है कि जो पानी उसके ऊपर है वो फेंक के आ रहे हैं और फिर दोबारा लेकर आएँ। सिचुएशन ये भी है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तनवीर क्लियरली सिचुएशन सूट करती है। बिल्कुल सूट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब तकरीबन तो अगर रेन लॉस्ट कोई ओवर लॉस्ट होते हैं, 40 ओवर का मैच होता है, भारत 24 के 247 को 40 में कुछ बहुत ज़्यादा रन करता है, फिर हमारा डीएल मैथड बढ़ जाएगा, फिर हमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब यही शायद बेहतर है कि इस वक्त जो है वो हमें सूट कर रही है, पर शायद भारत की बैटिंग आ गई, उन्होंने रन ज़्यादा बना लिए तो फिर वो बहुत ऊपर चला जाता है। ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही बात है, और अब उनके माइंड में ये चीज़ होगी
तेज रन बनाए आगे। देखें, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि 147 रन जो उन्होंने 24 ओवर में किए हैं, उस पे नुकसान है इनको कि अगर पाकिस्तान की आज 20 ओवर में बैटिंग आ जाती है तो वो 181 रन तो हो सकते हैं 9 रन पर ओवर के हिसाब से। लेकिन अब जब दोबारा अगर बैटिंग स्टार्ट होती है तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनके हो सकता है वो ये सोचे, हार्दिक पांड्या नए बैट्समैन हो, ईशान किशन की देखिए ये जगह। रिस्की है, ऐसा नहीं है कि रिस्की नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि आज 20 ओवर अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो वो तेज खेलने के चक्कर में उनकी विकेट्स भी गिर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको चांस कहीं ना कहीं लेना है, वो फंसे हुए बीच में कि अगर हम 40 ओवर 45 ओवर खेलते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम जितने ज्यादा रन कर सकें, क्योंकि अगर हम रन ज्यादा करेंगे फिर उसके बाद आज ही अगर पाकिस्तान की बैटिंग आई तो 20 ओवर में रन ज्यादा करने पड़ेंगे, फिर 181 नहीं करने पड़ेंगे। तो अब सारी मैच की सिचुएशन उन्हीं के ऊपर है कि मैच हमने किस तरह लेके चलना है और पाकिस्तान को किस तरह हमने फंसाना है। अब ये अगर आप ये देखें कि जो सारी सिचुएशन आप बात कर रहे हो, आज जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्राउड था वो भी बाहर चला गया है, तो ये एशिया कप श्रीलंका में यार तो जाहिर सी बात है, अब क्या कर सकते हैं हम, इतना कुछ बोला है हमने और इससे ज़्यादा और क्या बोले, हमारे पास तो बातें ही ख़त्म हो गई है। बार बार वही बातें करेंगे, लोग बोलेंगे यार वही बातें किए जा रहे, वही बातें किए जा रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट हमारा ख़राब हो रहा है ना, जो कि हो भी गया है। अच्छा, इंडिया की सिलेक्शन है जो आज उन्होंने जसप्रीत बुमराह को खिलाया, वही उनकी सेम टीम खेल रही है, शार्दुल ठाकुर वहाँ के, अक्षर पटेल। आपके देश में इंडिया की बॉलिंग कैसी, पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंज होगा? देखें, T20 क्रिकेट के हिसाब से अगर T20 की कई सिचुएशन बनती है तो मुश्किल तो पाकिस्तान के लिए भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 में अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं मुश्किल होता है, और स्पेशलिस्ट हैं उनके भी T20 के। अगर बुमराह हैं काफ़ी टाइम बाद, लेकिन वो भी T20 के स्पेशलिस्ट हैं। जडेजा बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, कुलदीप यादव बड़े अच्छे हैं, तो उनकी सिराज हो गई, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अगर 20 ओवर में इतने रन करने वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। योर व्यूज ऑन जसप्रीत बुमराह रिटर्न, बिकॉज बहुत अरसे पर वनडे मैच खेल रहे हैं, फिर ऐसा मैच जो इंडिया पाकिस्तान है, आते ही प्रेशर, ये उनके लिए कितना चैलेंजिंग ये तो होगा? मुझे पहले बताएं, ये भी तो आवाम को बताएं, अगर जो एक्स्ट्रा डे दिया गया है अगर उसमें भी मैच नहीं हो तो क्या होगा, फिर पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट, बस कहानी खत्म। बिल्कुल। तो इतनी ये 2 दिन से इतनी जो ड्रामेबाजी, और कल भी बारिश की पेश गोई है, मैं तो आपको कह रहा हूँ बार बार, है कल भी बारिश की पेश गोई है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ये जय शाह से ये सवाल है कि यही आपका इंडिया अगर या ये इस किस्म के मसले होते तो क्या आप भी श्रीलंका में खेलते? क्या आप तो वहाँ खेलते जहाँ नोट मिलते आपको, जहाँ आवाम ने आना था। सही, आप तो किसी न किसी तरीके से दुबई वगैरह का सिस्टम करवा लेते आप। लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि बारिश वहाँ पर खत्म हो गई है, लेकिन कवर्स ऑन है, लेट्स होप क्या होता है।